तो हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम लोग को एक नंबर दिया है जो कि बोला है 72 से डिवाइड होगा। तो मैंने क्या बोला था, जब भी कोई ऐसा बड़ा नंबर आएगा तो हम लोग उसको फैक्टर निकालेंगे। हम लोग को यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है, क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो अगर आप लोग यहाँ पे 72 का फैक्टर निकालोगे तो बहुत सारे फैक्टर आपको मिल सकते हैं, जैसे 24 और 3 मिल सकता है, 12 और 6 मिल सकता है, 9 और 8 मिल सकता है, 36 2 मिल सकता है। लेकिन हम लोग इसमें से सिर्फ 9 और 8 को ही कंसीडर करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम लोग 9 और 8 को ही कंसीडर? क्योंकि 24 का रूल हम लोग को पता नहीं है, 12 का भी रूल पता नहीं है, 36 का भी रूल पता नहीं है। हम लोग को पता कौन सा रूल है, तो 9 और 8 का। तो जो भी नंबर जो 9 और 8 दोनों को ही सेटिस्फाई करेगी डिविजिबिलिटी में, वो 72 को भी सेटिस्फाई करेगी। तो उसको हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग 8 के लिए चेक करें तो यहाँ पे तो y पे तो पहली बात तो इवन नंबर होना चाहिए, और तो हो नहीं सकता। तो इवन नंबर में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो गई हमारी, 0 2 4 6 8, मतलब y के ये सारे वैल्यू जो है वो आ सकते हैं। अभी जो हमारा 8 का रूल होता है, 8 का रूल क्या होता है कि लास्ट का जो 3 नंबर है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो लास्ट का जो 3 नंबर क्या है, 8 5 और y है। तो 8 5 और y अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 होगा, 5 0 बार में, और ये y हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको y की कौन सी ऐसी वैल्यू लेंगे जो 8 अच्छे से डिवाइड हो जाएगा। तो y की जो अगर आप लोग यहाँ पे y को वैल्यू जो यहाँ पे 0 लोगे तो वो तो 8 से डिवाइड होने वाला है नहीं, 2 लोगे तो फिर भी नहीं होगा, 4 लोगे फिर भी नहीं होगा, 8 लोगे फिर भी नहीं होगा, 6 लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू अगर आप लोग 6 ले लेते हो तो ये 56 जो है वो 8 के टेबल में 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम लोग को y का वैल्यू मिला वो यहाँ पे 6 मिला है। अभी हम लोग x के लिए देखते हैं। तो x के लिए हम लोग कौन सा रूल चेक करेंगे, 9 का रूल चेक करते हैं। 9 का रूल क्या है कि जो भी नंबर है उन सबको एडिशन करके 9 के टेबल में डिवाइड होना चाहिए। तो इन सबको ऐड करते हैं हम लोग, 3 + 6, x को वैसे ही रखते हैं, 8 + 5 और y की वैल्यू कितनी मिली है, 6 मिली है। तो इन सबको अगर आप लोग ऐड करोगे तो होगा 6 3 9, 8 17, 5 22 और ये 6 होगा 28 प्लस x। तो 28 प्लस x मतलब कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो 9 के टेबल में डिवाइड होना चाहिए। तो 9 के टेबल में अगला जो मतलब 28 के आसपास का जो नंबर डिवाइड होता है वो क्या होता है, 36 डिवाइड होता है। पीछे तो हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि हम लोग को प्लस करना है। तो 28 में कितना हम लोग ऐड करेंगे तो 36 होगा। तो 28 में हम लोग 8 ऐड करेंगे तभी 36 होगा, और उसके बाद वाला तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसमें हम लोग को 17 ऐड करना पड़ेगा। दो नंबर तो हम लोग ऐड कर, 2 डिजिट का जो नंबर है वो तो ऐड कर नहीं सकते। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो अगर हम लोग 8 लेंगे तो ये 9 के टेबल में सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का x का वैल्यू जो मिला 8 और y को मिला, y का जो वैल्यू मिला वो 6। तो एक्चुअल में जो नंबर है जो कि 9 और 8 दोनों से ही मतलब 72 से ही डिवाइड होता है, वो नंबर है 3 6 8 8 5 6। तो ये जो नंबर है जो कि 75 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको ये समझा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं जो कि डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है। तो उसमें बोला फाइंड द लार्जेस्ट 4 पॉसिबल वैल्यू ऑफ 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 एंड 8 गिव्स रिमाइंडर एट 0। मतलब बोल रहा है कि ऐसे 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करो जो कि 5 6 और 8 से रिमाइंडर 0 दे। मतलब बोलना यही चाह रहा है कि 5 6 और 8 तीनों से ही डिविजिबल हो। तो हम लोग फिर से यहाँ पे अपना जो भी हम लोग ने पढ़ा है अभी तक रूल उसको अप्लाई करते हैं नॉलेज को। तो सबसे पहले तो 5 के लिए अगर आप लोग देखोगे तो 5 का क्राइटेरिया क्या है कि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0। तो ये ऑप्शन तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया, ये कभी हो ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 1 है। 6 का क्राइटेरिया देखोगे तो 6 का क्या है, जो वो 3 के टेबल में भी डिवाइड होना चाहिए और 2 के टेबल में भी डिवाइड होना चाहिए। तो 2 के टेबल में डिवाइड होने के लिए इवन नंबर होना चाहिए यूनिट प्लेस पे। तो यहाँ पे 0 है, 0 है, यहाँ भी 0। तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब 3 के लिए अगर हम लोग चेक करें तो कितना होगा, 9 + 9 + 8 + 0। तो कितना होगा, 9 9 18 8 होगा 26। 26 तो 3 के टेबल में डिवीजन है नहीं, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। तो मतलब ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। अभी ये दोनों बचा, इसको देखते हैं। अब 3 से यहीं पे सॉल्व होगा तो हम लोग 8 की तरफ जाएंगे नहीं, उससे हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम लोग को आगे भी करना पड़ेगा। तो करके देखते हैं, 9 + 4 + 8 + 0। तो कितना होगा, 9 4 13 8 21 होगा। ये तो 3 से डिवाइड होता है। इसको देखते हैं अगर, तो 9 5 4 0, 9 5 14 4 8, ये भी 3 से डिवाइड होता है। तो आपको एग्जाम के टाइम पे जल्दी में जैसे ये डिवाइड होता है इसको मार्क करके नहीं आना है, पूरे को अच्छे से चेक करना है। तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन है जो कि पॉसिबल हो सकते हैं। अभी हम लोग 5 का देख लिए, 6 का देख लिया, अभी हम लोग
8 का जो रूल है वो लगाते हैं। तो 8 का यहाँ पे अगर मैं रूल लगाता हूँ तो लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 480 को देखते हैं 8 से डिवाइड होता है कि 8 6 48। हाँ ये तो हो जाएगा, तो ये आंसर है। लेकिन फिर भी एक बार इसको चेक कर लेते हैं, तो हो सकता है कि वो भी राइट हो। तो इसको अगर हम लोग 540 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 6 48, 7 56। तो ये देखिए यहाँ पे जो है पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। इसलिए जो ये वो नंबर है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि 5 6 और 8 तीनों में ही डिवाइड होता है। आई होप आपको ये समझा।